ये आपने भी किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने भी शैतानी की होगी स्कूल में। आप भी कराटे से, आप भी ब्लडी 10 में थे, आप भी वासुगिरी करते थे। एक ही शरीफ था सारे। ये बहुत शरीफ था। अच्छा, एक शरीफ आदमी थे। अच्छा। ये आपको ये साइकिल में एक दाग था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राजीव और मैं जब बस में ट्रैवल करते थे तो संजय दत्त के पोस्टर को देख के हमेशा बोलता था मैं एक दिन इसके जैसा हीरो बनूंगा। हाय राजू, मुझे याद है जब मुझे राजीव एयरपोर्ट पे मिले थे तो बोर्डिंग गेट के पास जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ डालकर मुझे ऐसा लगा, एक एहसास दिलाया कि वो राजीव पुराना राजीव है, वो बदला बिल्कुल नहीं है। मेरा साइकिल पे बहुत साला वासुगिरी किया तूने। हाय राजीव, थैंक्स आज के लिए कि हम सब दोस्त लोग आज 18 साल के बाद वापस मिल रहे हैं। हाय राजीव, याद है कि नहीं हम लोग कराटे प्रैक्टिस करते थे तो हमने पंचिंग बैग फाड़ दिया था। वासुगिरी क्या होती है अक्षय? हम लोग साइकिल पे लड़कियां देखने जाया करते थे। तो वासुगिरी वॉज अ रेगुलर थिंग, मतलब या कभी कभी संडे को ऐसा हो गया, कभी गलती से हम जा रहे हैं, लड़कियां खामखाई घूम रही हैं सामने, या रेगुलरली होता था? नहीं, रेगुलरली होता था क्योंकि हमारा बॉयज स्कूल था जी, और गर्ल्स स्कूल एकदम बिल्कुल बाजू में था, ऑक्सिलियम कॉन्वेंट। जी। तो वहाँ हम जाया करते थे। देखिए, अंधा क्या मांगे दो आंखें। आपके एक दोस्त हैं, उनको मैं बुलाता हूँ ये बातें कुछ और करने के लिए। जिनेश साहब प्लीज तशरीफ लाएं। आप भी कराटे से, आप भी ब्लडी 10 में थे, आप भी वासुगिरी करते थे। क्यों, आपको वासुगिरी क्यों नहीं करते थे? नहीं, एक ही शरीफ था सारे। ये बहुत शरीफ था। अच्छा, एक शरीफ आदमी थे। अच्छा। ये आपको ये साइकिल में एक दाग था। तो आपको साइकिल वाइकल नहीं मिलती थी, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, मेरे पास बाइक थी। आप तो ये महान थे। आप तो मदर ऑफ ऑल वासुगिरी कर सकते थे, बाइक थी आपके पास। अच्छा, ये कराटे वगैरह जो है आप लोगों का जो शौक था, इसको कभी स्कूल के बाहर भी आप लोग आजमाया करते थे क्या? बिल्कुल होती थी। इन्होंने कई जनों के हाथ तोड़े हैं। अच्छा, वो आपने मुझे पहले बता दिया। तो मैं दो चार ऐसे सवाल पूछने वाला था, उसके बाद पता नहीं मेरा क्या होने वाला था। तो ये इस किस्म के शौक आप लोग आमतौर से फरमाया करते? नहीं, ये शौक दरअसल इनका बचपन से ही शुरू हुआ था, ब्रूस ली को देखते हुए, जैकी चैन को देखते हुए, और इनसे हमारे पास ट्रांसफ़र हुआ स्कूल में, जब इनको हम देखते थे प्रैक्टिस करते हुए। पढ़ाई में आप दोनों या आपके ग्रुप के लोग जो हैं कैसे थे? मतलब हमेशा ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। या खुदा का शुक्र है पास हो गए यार किसी तरह? हाँ, बस यही ऐसा ही था, ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो निकल जाता, वरना ब्लडी 10 में और एक दाग लग जाता। ये पास हो गए जी। तो पास होना तो मना ही थी ब्लडी 10 में। लेकिन आप लोग सुना एक बार जो है नंबर आपके अच्छे नहीं आए थे, आप लोग जो है फॉर चेंज जो है फेल हो गए थे, तो आप लोगों ने कुछ हंगामा किया था, ऐसी कुछ? मैं समझा आप कभी ये बोलोगे नहीं। आपको ऐसे तो बख्श नहीं सकते भाई। तो मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम दिखाना नहीं है। नहीं, ये प्रोग्राम तो बहुत दिखाने वाला हूं। फेल की बातें मत बताओ। नहीं, ये प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ। और उन दिनों के एक और साहब हैं जो आपके पास और फेल से बड़ा ताल्लुक रखते हैं, उनको मैं बुलाता हूँ। पांडे साहब प्लीज तशरीफ लाएं। आइए पांडे जी, आइए। आइए पांडे जी, मैदान में आ जाइए। ये कह रहे थे नहीं, शिकार मेरे सामने होना चाहिए। शिकार आपके सामने होना चाहिए। हाँ, तब टारगेट अच्छा रहता है। पांडे जी, ये बताइए कि जब आप इनको स्कूल में पढ़ाया करते थे, हाँ जी। तो ये किस किस्म के स्टूडेंट थे? अब ये समझ लो, मैथमेटिक्स को में इनकी इंटरेस्ट तो थी नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ने में। जो आप पढ़ाया करते थे? पढ़ाने के नहीं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। आप भी शायद ऐसे ही रहे होंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक सम मैं कर रहा था बोर्ड पे, और इनको पता नहीं, वो सोचा कि बोर्ड पर ही सर कर रहे हैं। पीछे मुड़ के तुरंत देखा तो ये साहब कंघी निकाल के
बाल संवार रहे हैं, बड़े बड़े बाल थे। मेरे मुंह से निकल आया, Why don't you try in film? उस वक्त गाली के हिसाब से दिया, तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते? उस वक्त गाली के हिसाब से दी थी, वो अलग बात है। क्योंकि दुनिया में आम तौर से ये समझा जाता था कुछ नहीं कर सकता, उसको हीरो बन जाना चाहिए। और यही हिसाब था। और जो और कुछ भी नहीं कर सकता उसको राजनेता बन जाना चाहिए। आखिर क्या है, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई थोड़ी जरूरी होती है। बिल्कुल सही। मजे की बात सुनो। और जी इनको होमवर्क दिया जाता था, करके आना, अदरवाइज आई टेल योर डैड। उसके डैडी एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट थे और मैं भी जरा स्ट्रिक्ट था, तो दोनों से जमती थी काफी। फिर ये साहब जा करके अलका को बोलते थे, That's my sister. सिस्टर प्लीज डू, नहीं तो कल पांडे साहब की धुलाई हो जाएगी। मतलब मेरी हो जाएगी। मतलब पांडे साहब से धुलाई हो जाएगी इनकी। इसको मैं एक्चुअली सरनेम से बोलता था, भाटिया। तो मैंने बोला भाटिया जरा दिखा तो, देखा तो हैंड राइटिंग दूसरी। मैंने कहा भाटिया ये तेरी हैंड राइटिंग है? बोला हाँ यस सर मेरी हैंड राइटिंग है। मैंने कहा झूठ बोलता है तो फिर बाद में एडमिट किया। हम कहा ये लास्ट चांस है, पढ़ना शुरू कर, नहीं तो फिर तेरी क्या हाल करूंगा, यू अंडरस्टैंड। हीरो बना दूंगा तुझे फिल्म में। हाँ फिर याद रख। हाँ एक आपके ब्लडी टेन के एक और साथी हमको मिले थे जो ये बता रहे थे, अंदर की बात है, आप पांडे जी को शायद उस वक्त पता हो या ना हो कि चूँकि पांडे जी डांटते वाटते बहुत थे और थोड़ी पिटाई कोटाई भी करते थे, अक्षय बता नहीं रहे, लेकिन जो है आप इनको कुछ ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पिला दिया करते थे। वो इसलिए था कि इनको कोल्ड ड्रिंक पिला के इनकी आवाज़ बैठ जाती थी, तो वो छुट्टी हो जाती थी हमारी। इनको क्या पान खाने की आदत है, तो सर को हम जान सर मैं कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ आपके लिए, और ठंड से ठंड एकदम कोल्ड ड्रिंक ला के दे रहे, तो सर की आवाज़ बैठ जाती थी वहाँ। सर फिर पढ़ाई नहीं होती थी, छुट्टी हो जाती थी। फिर घर जाके पूछते क्या हुआ, जल्दी आ गए, कोई उनकी आवाज़ बैठी हुई थी, वो पढ़ा नहीं सके। अच्छा वही एक बार तो एक ही दोस्त के 2 बर्थडे मनाए गए। एक ही बार, मतलब साल में एक साल में 2 बार बर्थडे एक ही मनाए दोस्त गए। के। जी। और 2 बर्थडे पे क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया सर को। जी। अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक पी के जो है सर आप लोगों को पूर्ण विश्राम की छुट्टी दे देते थे। अच्छा, क्या हुआ कि बैंकॉक में जो है, अक्षय से ही पूछ लेते हैं, तो कितने दिनों के बाद अक्षय पता चल गया कि आप 3-3 दिन बासी समोसे खिलाते थे? क्योंकि बैंकॉक से फिर आप बॉम्बे आ गए, तो आने की कोई वजह तो हुई होगी। नहीं ज़्यादा देर नहीं, मैं उधर का हमेशा जाता था, तो 4-5 महीने में वापस आ जाता था, तो फिर वापस चला जाता, तो आके थोड़ा कॉलेज में जाना ये वो। तो फिर आप यहाँ आए और आपका जो फिल्म का या मॉडलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ? दिल्ली में मैं काम करता, कुंदन के जो ज्वेलरीज होती हैं वो मैं बेचता था, तो वो बॉम्बे में लाके मैं बेचा करता था। फिर यहाँ आके मैंने क्लासेस शुरू की, छोटी छोटी क्लासेस लेता था, बच्चों को सिखाता था, मार्शल आर्ट सिखाया। और उसके बाद एक बार मुझे एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला, तो मॉडलिंग असाइनमेंट में मुझे 1-1.5 घंटे का, वो भी एसी रूम के अंदर, सिर्फ फर्नीचर के सामने खड़े होने का 4,500 रुपये मिले थे। तो एक इंसान हूँ, सोच तो चलना शुरू हो जाती है कि ये कमाल की चीज़ है। मैं पूरे महीने मेहनत करता हूँ, पूरे महीने मैं बसों में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, गर्मी में जाता हूँ, यहाँ करता हूँ, तो 5,000 रुपये मिलते। ये मैं एसी में खड़ा हूँ, वो भी एक फर्नीचर के सामने, और मुझे 4,500 रुपये मिले। तब मैंने उसके बाद सोचा कि नहीं यार ये चीज़ करते हैं। एंड उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके मेरे जो मेकअप मैन हैं, आज भी मेरे मेकअप मैन हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह। तो उन्होंने मुझे देखा और बुलाया और बोला क्या फिल्मों में काम करना है? बोला हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी फ़ोटो देखी, तब जाके मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती जी को उन्होंने मेरी फ़ोटो दी, और उसी दिन मुझे मेरा 5,000 रुपये का चेक मिला मुझे। वो कौन सी फिल्म थी? वो जी फिल्म थी दीदार, वो थी करिश्मा कपूर के साथ पहली फिल्म। तो उसका स्क्रीन टेस्ट आपने किया था? उसका बिना स्क्रीन टेस्ट के मुझे पैसे मिले थे। जो खुद आपने देखा तो आपको कैसा लगा कि ये मैं पर्दे पे कैसा नजर आ रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या? तो अपने आप को देख के तो बस क्या सोच सकता है आदमी, यही सोच सकता है कि यार मुझे लो, मैं करूँगा कुछ। ना समझो कम अकलो, लो मुझे लो मुझसे काम, अपना भाग जगाओ। हम क्या करते हैं, आपके किसी एक दोस्त जो आपको एक पैगाम भेज रहे हैं, उस दोस्त का पैगाम सुन। Hi Aki, Sunil. Must tell you it's always been a pleasure working with you. On the sets, you are the brat,
and I am blamed for it. The watch snatching and the, you know, your sprays and the wallets that you manage to rob of other people. But that's a great skill, but use it only for fun. Bye. एक और साहिबा हैं जो डायरेक्टर हैं आपकी, वो आपके बारे में। Hi Akshay, I'm very happy for you. You've come a long way. हम जब काम करते थे एक दूसरे के साथ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि तुम कितनी मेहनत और कितनी लगन के साथ काम करते थे. Of course, जब तुम और प्रीति मेरा सर खाते थे, क्योंकि तुम दोनों पूरे दिन बात करते ही रहते थे, और मेरा I couldn't handle it anymore. Then I had to walk away from there because both of you used to talk the whole day long. I remember that also very well. इससे पहले कि मैं बाय कहूँ तुमको, तुम सीधे अभी इसी वक्त खड़े होके सबको अपना वो चाइनीज बैंकॉक वाला जो वेटर वाला डांस था वो खड़े होके अभी सबको दिखा दो. डू द सिंगिंग एंड द डांसिंग एग्जैक्टली लाइक यू यूज्ड टू डू इट इन द बैंकॉक रेस्टोरेंट. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.